चलिए गाइस बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक और BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। दोनों कंपनीज के जो क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं वो हमें कल यानी कि 12 अगस्त को देखने को मिलने वाले हैं। अब इन दोनों कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि दोनों कंपनीज डिफेंस सेक्टर की बड़ी प्लेयर हैं और इनके परफॉर्मेंस का असर हमें स्टॉक मार्केट में तो देखने को मिलेगा ही, खासकर डिफेंस सेक्टर में भी हमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर और BDL को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज़रूरी क्या है किसी भी कंपनी में, तो उसका जवाब आप यही दोगे कि कंपनी की टोटल कमाई कितनी है और उस टोटल कमाई में से खर्चे को कर दो माइनस, तो कंपनी को बचता कितना है यानी कि प्रॉफिट कितना है। और अगर ये आइडिया लग जाए तो समझ में भी आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज का। तो सबसे पहले हम HAL की टोटल कमाई देखेंगे जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। और अगर आप कंपनी का जून 2024 का क्वार्टर वन देखते हो तो इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 1437 करोड़ आया था, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू यानी कि टोटल कमाई 4348 करोड़ की हुई थी। और जो नेट प्रॉफिट है यानी कि रेवेन्यू में से खर्चा माइनस करके जो बचा कंपनी के हाथ में, वो 1437 करोड़ था। और ये पिछले साल के 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा था और रिपोर्ट किया गया लगभग 77% के आसपास। तो रेवेन्यू बढ़ा यानी कि सेल बढ़ी कंपनी की, टोटल कमाई बढ़ी और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 11 से 12% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया। बट जो पिछले साल का नेट प्रॉफिट था, मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन रख रखी थी उससे थोड़ा कम आया। और इस बार भी एक्सपेक्टेशन है यानी कि अब आएगा जून 2025 का, ये है जून 2024 का। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है जो हमें कल देखने को मिलने वाली है वो यही है कि इस बार HAL की परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं क्योंकि डिफेंस ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिले थे। गवर्नमेंट का जो मिशन है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, इसके पुश की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी HAL की। और बताया जा रहा है कि भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो 4348 करोड़ का अगर आप 10% निकालें तो वो हमें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। भाई प्रॉफिट में भी 20 से 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो 1437 का 20 से 30% निकालोगे तो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कंपनी के रिजल्ट को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ बड़ी समस्याएं भी हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। और समस्या की अगर हम बात करें तो वो है सप्लाई चेन इशू। जैसे अभी हाल ही के दिनों में जो तेजस का इंजन था उसका डिले हुआ, तो ये डिले भी काफ़ी डिपेंड करेगा कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहते हैं। वहीं कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो HAL का ऑर्डर बुक है उसमें 94,000 करोड़ का ऑर्डर है और ये अपडेट हुआ था मार्च 2024 में, जो कि फ्यूचर ग्रोथ को एक सॉलिड बेस देता है। और अगर हम बात करें तेजस MK-1A के बड़े प्रोजेक्ट की, इसमें भी 97 एयरक्राफ्ट कंपनी को बनाने हैं और ये ऑर्डर भी लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का है, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट का इम्पैक्ट भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। वहीं गाइस कुछ और भी अपडेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में हमें वो सब देखने को मिलेगा। और कंपनी के क्वार्टर वन की रिजल्ट आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे ये अपडेट मिस ना हो सके। तो अब बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है क्या जो तुमको पता होनी चाहिए। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में हमने नोटिस भी किया था कि पिछले क्वार्टर में जनरल इलेक्ट्रिक हैं जिसको GE बोलते हैं, वहां से इंजन डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल देखने को मिला। 16 इंजन की डिलीवरी आने वाली थी, सिर्फ 2 ही इंजन आए। अब इससे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो तेजस का प्रोडक्शन है उसमें हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर बार बार ये जो सप्लाई चेन इशू आता रहा तो रिजल्ट में भी हमको एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर गाइज ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो ये डेटा देखना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको ये जो डेटा है सबसे पहले प्रोवाइड करा सकें। इतना ही नहीं, जो HAL का मैन्युफैक्चरिंग है और जो डिलीवरी टाइमिंग है इस पे कंपनी को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पहले भी इशू आए थे। और अगर इंजन सप्लाई या प्रोडक्शन में फिर से डिले होता है, फिर से डेट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ में हमें एक लिमिटेड ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। वहीं EBITDA पिछले क्वार्टर वन में लगभग 22% के मार्जिन से था और इस बार इंप्रूव होता है या नहीं होता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो ये तो हो गया HAL का, और जैसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे मैं आपके पास सबसे पहले शेयर करूंगा। उसके बाद बात करते हैं BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के भी क्वार्टरली रिजल्ट हमें कल यानी कि 12 अगस्त को देखने को मिलेंगे। और अगर हम BDL के भी रेवेन्यू की बात करें यानी कि टोटल कमाई कितनी है, प्रॉफिट की बात करें यानी कि कमाई में से खर्चे को निकाल दिया जाए तो कितना प्रॉफिट बचता है, अगर हम ये सब देखें BDL का भी,
तो इसको चेक करने के लिए मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गया हूँ। अब मैं बीडीएल की बात कर रहा हूँ, एचएएल की बात नहीं कर रहा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं, आपको नजर आएगा कि जो क्वार्टर 1 था 2024 का, ये काफी वीक रहा, क्योंकि इससे पहले यानी कि 2023 में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लगभग 298 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस बार रेवेन्यू घटकर 191 करोड़ पे आ गया है। इतना ही नहीं, जो नेट प्रॉफिट था 42 करोड़ से घटकर 7 करोड़ पे आ गया था। तो पिछले साल का अगर हम देखें तो कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, लेकिन इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि भाई कंपनी में जो जून 2024 का है, ईयर ऑन ईयर वाइसेस तो बढ़ेगा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइसेस बढ़े ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वार्टर में यानी मार्च 2025 में कंपनी ने ज़बरदस्त सेल की थी। आप देख सकते हैं लगभग 1777 करोड़ के आसपास की सेल, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं, और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 273 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। वहीं कंपनी ने एक चीज़ और बताई जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। कंपनी का कहना है कि जो हमारा जून 2024 है, हर बार ऐसा ही रहता है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हम, क्योंकि सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं। बट समस्या तो हर क्वार्टर में रहती है, इस क्वार्टर 1 में, लेकिन इस बार का जो क्वार्टर 1 है यानी फाइनल ईयर 2026 का क्वार्टर 1, उसमें इम्प्रूवमेंट होने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि बीडीएल के पास पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन थी, और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बीडीएल के आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो जो एनालिस्ट एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही ईयर ऑन ईयर वाइसेस तो ग्रोथ होगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइसेस कंपैरिजन थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मार्च 2025 के क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन की थी। तो ये चीज़ हमें समझ के चलनी है। बाकी बीडीएल के बारे में आप जानती हैं, बीडीएल का फोकस गाइडेड मिसाइल सिस्टम बनाना है, और डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनको भी बनाने पर है। कंपनी के पास सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो क्वार्टर 1 के फाइनल ईयर 2026 में जो अब हमें क्वार्टर 1 देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें रेवेन्यू को सपोर्ट करते हुए ये पॉइंट नजर आने वाले हैं। तो गाइज ये अपडेट बीडीएल को लेकर हमें याद रखनी है। तो गाइज ओवरऑल एक बात हमें समझ में आ रही है कि अगर हम दोनों कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट को ऑब्जर्व करें, तो ईयर ऑन ईयर वाइज देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज चेक करें, दोनों के कंपैरिजन में एचएएल के लिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और बीडीएल के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। यानी कि बीडीएल 3-3 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो एचएएल है वो साल साल के हिसाब से देखें तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मार्केट सेंटिमेंट्स की आपको पता है कि जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एचएएल और बीडीएल दोनों के शेयर्स प्राइस रिजल्ट के बाद भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अब ये फ्लक्चुएशन जब हो सकता है जब जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है इन दोनों कंपनीज को लेकर, उस एक्सपेक्टेशन से ये कंपनी खरी ना उतरे, तो हमें ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और ये भी हो सकता है एक बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिले। लेकिन ये बात सबको पता है कि भाई दोनों कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए जब भी एचएएल हो, बीडीएल हो, जब भी ये डाउन जाते हैं तो डिप पे बाइंग करने का जो अपॉर्चुनिटी आता है उसको ये गैदर करते रहते हैं। इसीलिए इन दोनों कंपनीज का नाम भी काफ़ी ज़्यादा रहता है एचएएल और बीडीएल को लेकर। बाकी रिजल्ट के साथ साथ कंपनी कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स भी करने वाली हैं। दोनों कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही अच्छे अनाउंसमेंट करने वाली हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अपडेट भी हमें आगे देखने को मिलेगा, जो कि कंपनीज के फेवर में ही रहने वाला है। तो यहाँ पर गई सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी कि अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप एचएएल के देख रहे हो तो आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो अच्छे आने वाले हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इतना कुछ खास आएगा नहीं। अगर आप बीडीएल के देख रहे हैं तो बीडीएल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा करेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर कुछ खास नहीं आने वाला। फिलहाल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते ही सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कौन कौन सी वो बारीकियां हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।